नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ डेली हर्षित टीवी में। मैं फलक शमीम आज एक ख़ास बातचीत के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कई बार हमारे आंखों के सामने कई ऐसी चीज़ें गुजर जाती है जिस पर ध्यान जाने के बावजूद उस चीज़ के बारे हम नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश काल के समय का एक पेड़ है हजारीबाग में, सेंट्रल जेल और झील के आसपास यह पेड़ है, जिसको हमारे हजारीबाग आवाज़ के स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरियार जी ने देखा है और उसके बाद हजारीबाग के पर्यावरणविद को भी उस पेड़ को दिखाया है। तो आइए जानते हैं उस पेड़ के बारे में क्या कुछ है वो पेड़। पेड़ की जो विशेषता है वो देख करके मैं भी चौंक गया। खजूर का पेड़ और पीपल का पेड़। खजूर का पेड़ मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी महत्व रखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि बिना खजूर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है। और पुस्तक में भी लिखा हुआ है, खुद अल्लाह ने भी फरमाया है खजूर की विशेषता के विषय में। 20 बार उन्होंने खजूर का जिक्र किया है। तो खजूर का पेड़ और पीपल का पेड़ जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता है उसकी, तो दोनों इस तरह कुछ लिपटा करके 20 फीट 30 फीट ऊंचा चला गया है। दोनों को खोज पाना मुश्किल है कि दोनों की जड़ और ये कहाँ है। तो हमको लगता है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छा गवाह बनेगा यह पेड़, अगर हम लोग देखें तो। चलिए, जैसा कि आप एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताएंगे पेड़ के बारे, क्योंकि कई लोग हैं हमारे दर्शक जो है वो भी गुजरते होंगे उस क्षेत्र से, लेकिन उनकी नज़र, क्योंकि हमारी भी नज़र अभी तक नहीं पड़ी है उस जगह पे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो पर्यावरण थे मृत्युंजय जी, वो भी बताएं कि इस तरीके का हमने पहले नहीं सुना है, जबकि उन्होंने कई पेड़ की खोज भी की है हजारीबाग में। सेंट्रल जेल परिसर में यह पेड़ है और पिछले कई दिनों से मैं इस पेड़ को जाकर देख रहा था और हैरान हो जा रहा था। आज जब मैं मृत्युंजय शर्मा को वहाँ ले गया पर्सनली, तो वे भी इस पेड़ को देख के हैरान रह गए और वो भी कह उठे कि हिंदू मुस्लिम में एकता का यह पेड़ यहाँ पर गवाह बन सकता है। तो हमें लगता है कि पेड़ को संरक्षित किया जाना चाहिए। ब्रिटिश काल का यह पेड़ है और सबसे बड़ी बात है कि उस पेड़ के बगल में एक और पेड़ है जो पीपल और बेल का पेड़ है, और दोनों इस तरह का लिपटाया हुआ है कि वह भी पेड़ देखने में बहुत खूबसूरत है। तो दो पेड़ का वहाँ पर सौगात है और ब्रिटिश काल का पेड़ है, 150-200 साल पुराना। तो ज़रूर यह सेल्फी पॉइंट बनेगा, यह धार्मिक दो धर्मों का या मेल का पॉइंट बनेगा। तो लोग जाकर देखें, शायद उनको सुंदरता इसमें दिखेगी जरूर। क्या लगता है जिला प्रशासन को इसके मतलब संरक्षण के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अभी ऐसे पेड़ हजारीबाग में बहुत हैं, लेकिन लोग ध्यान से देख नहीं पाते उसकी खूबसूरती। अब जबकि मेरी नज़रों से लोग अगर देखेंगे पेड़ को तो ज़रूर अच्छा लगेगा। और हम तो कहेंगे जिला प्रशासन कम से कम खजूर और पीपल पेड़ को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सौगात माने और उसको उसी दृष्टिकोण से वहाँ पर चबूतरा बना करके एक स्लोगन वहाँ पर लिखे, ताकि जो हजारीबाग शहर का जो बदनामी कभी कभी होती है वहाँ पर ऐसा ना रहे। दोनों कौम का एक पवित्र स्थान वह बने वह पेड़। मैं तो यही चाहता हूँ। ये तो पेड़ की बात हुई। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार मैं आपको पिछले महीने से देख रहा हूँ और अभी भी आप लगे हुए हैं। ब्रिटिश काल के समय का कई चीज़ जो है आप निकाले हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेकर, कई ऐसी जो कहानियाँ हैं जो यहाँ के लोगों को जाननी ज़रूरी थी, और अभी भी जो निरंतर आपका ये प्रयास जारी है। क्या सोचें आगे क्या करना है इसे लेकर? मेरा यह खोज जारी रहेगा आगे भी। हजारीबाग का पुराना इतिहास के विषय में जानने का शौक़ मेरा बहुत पुराना है और आज से बहुत काफ़ी दिनों से 30-35 साल से मैं यही कर रहा हूँ। कई मेरे लेख इसी पर है और ब्रिटिश लाइब्रेरी से मैंने अभी कुछ दिन पहले तक लगातार एपिसोड में छापा है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो जिक्र है हजारीबाग का पीपल पेड़ का, हजारीबाग का बुढ़वा महादेव मंदिर का, हजारीबाग का कई ऐसे स्थलों का जिक्र ब्रिटिश लाइब्रेरी में है जिसको मैंने वहाँ से निकाला है। अब चाह रहा हूँ कि आज भी कोई पुराना वैसा कोई मामला हो तो निकले। तो अभी भी मेरी खोज जारी है और वह लगातार यहाँ के पाठकों को पढ़ने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हमारे साथ जो है हजारीबाग आवाज़ के स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरियार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अभी जो ये पेड़ देख कर आए हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल पेश हो सकता है इस पेड़ से। तो चलिए, अब जो विजुअल्स देखेंगे आप सीधे वो पेड़ का देखेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। नमस्कार।
हजारीबाग अंग्रेजों का पसंदीदा शहर, जहां तब के कई निर्माण कार्य मौजूद है जिनसे ब्रिटिश काल में इसकी महत्वता का एहसास होता है। इसी शहर में उसी काल के कई पेड़ पौधे जिनका अस्तित्व बचा हुआ है, पर लोगों को इसकी महत्वता का एहसास नहीं हो पाता है। कैनारी झील एरिया सेंट्रल जेल के इर्द गिर्द या फिर सड़क किनारे सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को देखा जा सकता है। ऐसे ही दो पेड़ आवाज अखबार और आवाज डेली हर्षित टीवी के स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरियान ने देखा और उसकी विशेषता महसूस कर इसकी जानकारी पशु पक्षी और पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय मृत्युंजय शर्मा को न केवल दी बल्कि उन्हें खुद लेकर उस स्थल पर गए। खुद मृत्युंजय शर्मा भी उन दो पेड़ों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एक पेड़ पीपल में खजूर इस कदर लिपट कर साथ साथ ऊंचाइयां ली थी मानो दोनों एक ही जड़ से निकली पेड़ की शाखाएं हैं। खजूर पेड़ की महत्वता मुस्लिम समाज में काफी अधिक है। खुद कुरान शरीफ में अल्लाह ने भी पेड़ और इसके फल की महत्वता का जिक्र किया है। वहीं हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की महत्वता काफी अधिक है। हिंदू धर्म में लिखा गया है कि पीपल के पत्तों में देवताओं खासकर भगवान विष्णु का वास रहता है। ऐसे में एक दूसरे से लिपटी खजूर और पीपल पेड़ हिंदू मुसलमान एकता का गवाह बन सकती है। उसी प्रकार इससे सटा ब्रिटिश काल का एक और पेड़ पीपल और उसमें लिपटा बेल भी अपनी ओर अपना ध्यान खींचता है, जैसे विष्णु और महादेव एक साथ।